एक वैधानिक चेतावनी। इस भूडा महायज्ञ की असली वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए राही पी मल्टीमीडिया दत्ता कॉम्प्लेक्स में संपर्क करें। इस वीडियो सीडी का कॉपीराइट सिर्फ राही पी मल्टीमीडिया के पास है। कोई व्यक्ति इसको गलत तरीके से बेचता या कॉपी करता पाया गया, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आस्था व परंपरा का प्रतीक भूडा महायज्ञ को बछूंच इलाके के लगभग 20 गांव ने 7 दशकों बाद बड़ी गर्मजोशी से मनाया। महायज्ञ को नरमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता है और पहाड़ी इलाकों में सभी यज्ञों से बड़ा महायज्ञ माना जाता है। प्राचीन काल में भूडा महायज्ञ में नर बलि देने की प्रथा थी, पर आज एक व्यक्ति जिसे बेड़ा कहा जाता है, इस रस्म को पवित्र घास की बनी रस्सी पर फिसलकर निभाता है। भूडा महायज्ञ के बारे में स्थानीय निवासी नरेंद्र चौहान ने इस यज्ञ की और इस यज्ञ के इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी। आप यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल जी, मैं बछूंच क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अरे नरेंद्र जी, जैसे आपके ये इलाके में भूडा महायज्ञ हो रहा है, ये क्या है, कैसे हो रहा है, क्या थोड़ा सा बताएं हमें। ये जो भूडा महायज्ञ जी वैसे बहुत पुरानी परंपरा है। ये इस क्षेत्र में 70 सालों के बाद आयोजित हो रहा है। क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। क्षेत्र की बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में शायद धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पे होने वाला सबसे बड़ा एक अनुष्ठान है। थोड़ा सा ये बताएं, ये किस तरह का अनुष्ठान, क्या चीज़ होती है, किससे क्या बलि दी जाती है, बकरों की दी जाती है, किस तरह से इसको किया जाता है? बलि तो इस परंपरा का एक अंग है जी। बलियाँ यहाँ पहले से जो परंपरा है उसके अनुसार दी जाती हैं, और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है इस धार्मिक अनुष्ठान का, वो है कि इस क्षेत्र में और प्रदेश में, देश में सब जगह शांति बनी रहे, लोग जो है फले फूले, लोगों के अच्छी फसलें हों, सुख समृद्धि इस क्षेत्र में है। इसके लिए जो है देवता साहब को, जो देवता बोंद्रा जी है, उनके क्षेत्र में जो है ये धार्मिक अनुष्ठान होगा। इसमें 15 दिनों तक तो यज्ञ चलेगा। तो इसमें खास जो इसके मेन अट्रैक्शन क्या है जिसके लिए लोग स्पेशली देखने जाते हैं? वैसे जी इसका मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है वो है बेड़ा होता है, जिसमें वैसे यज्ञ का जो है इसे नरमेघ यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो ये बेड़े की जो परंपरा है, इसमें एक जो बेड़ा जाति का एक व्यक्ति होता है, वो सदियों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, उस परिवार के लोग। तो इसमें एक पवित्र घास होती है, उस घास से बनी रस्सी पर जो उस बेड़े को जो बेड़े जाति का जो व्यक्ति है वो जो है उस पर फिसलता है, एक तरह से जो काफ़ी लंबा डिस्टेंस होता है उसको क्रॉस करता है। तो यही जो है आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहता है। तो उसमें क्या मरने का खतरा भी होता है, उसकी जान जाने का खतरा भी रहता है? बिल्कुल जी, जान जाने का खतरा तो होता ही है इसमें, पर ये जो जाति है ये सदियों से इस काम को करते आई है। इनके मन में जो देवता के प्रति बड़ी गहन आस्था होती है। इसी आस्था और विश्वास के आधार पे इस काम को करते हैं, और अभी तक ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं आया कि कोई भी बेड़ा जो है उसको इस तरह के जान का नुकसान हुआ। से ये तो आगमनी संदेह, इसमें काफ़ी खर्चा तो आता है, हर लोग यहाँ काफ़ी मेहमान होते हैं। सुनने में आया कि इसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, हर घर में मतलब धाम होगी। तो क्या सभी लोग, कुछ गरीब अमीर सब किस तरह से इसका इंतजाम करते हैं, क्या इसके पीछे? बिल्कुल ये सही बात है जी। इस अनुष्ठान के लिए पूरे क्षेत्र में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। हर परिवार को कम से कम लाख 1.5 लाख रुपये का खर्चा करना पड़ता है। और ये अनुष्ठान को ये एकदम होने वाली चीज़ नहीं है। इसको जो है लगभग 10-20 साल पहले इसकी तैयारियाँ लोग शुरू कर देते हैं। और इस अनुष्ठान के लिए गरीब है या अमीर है, उसके घर में जो 3-4 दिनों के लिए खुली धाम लगी रहती है, जिसमें लाखों लोग यहाँ इस क्षेत्र में आएंगे। इसमें कोटखाई क्षेत्र के लोग आएंगे, दलगांव क्षेत्र के लोग आएंगे, और इसके अलावा अन्य बाहरी क्षेत्रों से लाखों की तादाद में लोग आएंगे। और इस दौरान कोई भी व्यक्ति, किसी के दरवाजे बंद नहीं रहेंगे। सबके घर में खाना 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। जो भी आता है खाना खाता है, चले जाता है। कोई पर क्या ऐसा भी होता है कुछ गरीब लोग कर्जे में डूब जाते हैं इस यज्ञ की वजह से? बिल्कुल जी, अगर इस धार्मिक अनुष्ठान का इतिहास देखा जाए तो कई जो गांव इस अनुष्ठान की वजह से
इतिहास में उजड़े हुए बताए जाते हैं, पर वर्तमान समय में स्थिति ऐसी नहीं है। इस समय जो है लोग आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ है। हाँ, काफ़ी कुछ एक परिवार ऐसे होंगे जिन पे जो है एक इसका जो है आर्थिक रूप से थोड़ा बोझ पड़ेगा, पर मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई भी परिवार होंगे जो पूरी तरह घर में डूब जाएंगे। धन्यवाद जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। इस रस्सी को बनाने की शुरुआत 1 साल पहले शुरू हो जाती है और बेड़ा स्वयं इस रस्सी को 3 महीने में बुनकर तैयार करता है। दंत कथाओं में भूंडा महायज्ञ को सूर्यवंशियों की नागवंशियों पर विजय का प्रतीक भी माना गया है। भूंडा महायज्ञ का संबंध भगवान परशुराम से भी जोड़ा गया है। वो भगवान परशुराम ने इसे शुरू किया था। बेड़े कंवर सिंह ने बेड़े के इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी। मेरा नाम कंवर सिंह है। कंवर सिंह जी, आप हमें ये बताएं कि आप जो बेड़ा जो जाती है आपकी, आप ये जो रस्सी बन रही है जिसको बरत कहा जाता है ना, इस पे आप जो है फिसलेंगे, यानी एक तरफ से इसको क्रॉस करेंगे, है ना। कितनी बार काम कर चुके हैं? मैं 3 बार कर चुका हूँ, तीसरी बारी कर रहा हूँ। तीसरी बारी कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार कहाँ कहाँ किया आपने? नंदला, कुलगांव, ये बिछून में। तो ये जो काम है, ये इसमें जैसे कहा जाता है कि इसमें एक तरह से जान का बड़ा जोखिम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये देवी देवता का काम है। देवी देवता का काम है, आप इसको देवी देवताओं में कैसे कर रहे हैं? अच्छा, इसके बदले में आपको मंदिर कमेटी या देवता की ओर से क्या मिलता है? इसके बदले पैसे देते हैं और गहने देते हैं। कितने पैसे? 30-35 हज़ार। 35 हज़ार है। और आपके कहा जाता है कि आपके परिवार का भरण पोषण भी जो है देवता साहब ही करते हैं, सब कुछ। और कितने महीने से आपका भरण आप जो है? 6 महीने। 6 महीने से। जैसे कहा जा रहा है कि आप, जैसे आपने बताया कि 6 मतलब पूरे प्रदेश में आपका ही एक परिवार है जो इस काम को करता है। आने वाले समय में आपका बेटा क्या इस काम को करना चाहेगा? वो तो बेटे पर बेटे पे डिपेंड करता है। आप क्या चाहते हैं? तो हम तो क्या चाहते हैं, करना तो पड़ता है, देवी देवता का काम, देवी देवता का काम है, तो बाकी उस पर डिपेंड है। जब आपने पहली बार ये बरत पे आपने काम किया था, बरत पे आप जो बेड़ा पड़े थे, तो आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी उम्र कितनी रही होगी उस टाइम? 20 साल। तो आज आपकी उम्र कितनी है? मेरी आज 35 साल। 35 साल है। तो आपको क्या अनुभव होता है कि आपको लगता है कि मेरी जान को कोई खतरा है, या आप आपके मन में ये विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा? ये विश्वास की वजह क्या है? इसके विश्वास की जगह देवता, आपका देवता पे पूरा विश्वास है। हाँ। तो आपको डर कहाँ है कि आपको डर नहीं लगता कि जब आप इस रास्ते पे जो है? ना, डर कुछ नहीं लगता। तो ये जो आपका जो प्रचलन है, आप इसको आगे अपनी लाइफ में कैरी करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे इसको? आने वाले टाइम में करना चाहेंगे। जब से आपने ये धार्मिक अनुष्ठान का काम शुरू किया है, तो आपके विशेष दिनचर्या में कोई परिवर्तन किया? पूजा पाठ आप क्या करते हैं? पूजा पाठ यही करते हैं, देवते के नाम पर। अच्छा, जब से आपने व्रत बनाने का काम शुरू किया है, उसके बाद आपकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन आया हो? आप क्या खाना वगैरह? खाना एक टाइम खाते हैं। और ये जो आप ये जो रस्सा बना रहे हैं, व्रत बना रहे हैं, इसका बनाने का आर्ट आपने कहाँ से सीखा? इसका हमारे बुजुर्ग करते थे, उनसे देख के आपने सीखा। ठीक है। व्रत निर्माण में इसमें 3 महीने लगते हैं। 3 महीने तक इसमें लग जाता है। 3 महीने में आप सिर्फ एक वक्त ही खाना खाते हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आपने कितने गुंडे देखे हैं? भूंडा महायज्ञ एक खर्चीला अनुष्ठान है। लोग सालों से इसकी तैयारियां करते हैं। यह लगातार 4 दिनों तक चलता है।
पहले दिन संघेड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें कई इलाकों के देवता इकट्ठे होते हैं। देवता बौंदरा सभी देवताओं व देवालुओं का स्वागत मंदिर पहुंचने पर करता है। सभी देवता व देवालु गांव में खूब वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते मंदिर की ओर आते हैं। इस दिन सभी गांव के खूंद खूब जोश के साथ नाचते गाते आते हैं, जिससे लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जाता है और ये कार्यक्रम देखने लायक होता है। बाहर निकलेंगे फिर आप कुछ ही क्षणों बाद हम आपको ये भी सूचना देना चाहते हैं कि जिस तरह से ये ऐतिहासिक धन्यवाद दिलीप जी, तो जिस तरह से ऐतिहासिक इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और ये नाटी का जो दृश्य है का जो भोंडा महायज्ञ है प्रतीक यहाँ पर इसका एक नमूना और संकेत यहाँ पर जो हमारे कुदरत भी इस धर्म को और भी आकर्षक बनाते जा रहा है। और इस वक्त जनता कांग्रेस भी कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पीछे आगे नहीं जाना। मेरा शुभ नाम रोशन लाल शर्मा है जी। रोशन लाल जी, ये बताएं जैसे आज का जो ये दिन है किस रूप में मनाया जा रहा है, इस दिन क्या होता है, खासकर बुंडे के लिए क्या क्या किया जाता है? बुंडे के लिए जो आज ही सबसे पहले जो है ये इसको जो सगेड़ा कहा जाता है, हमारी देवी बोली में जो इसका सगेड़ा कहा जाता है। और इसमें जो आज का दिन जो है सारी देवी देवताओं जो इकट्ठे होते हैं, जो आमंत्रित किए होते हैं, वो आज जो इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर एकत्रित होते हैं। एकत्रित का दिन कहलाया जाता है इसको। किस नाम से जाना जाता है? सगेड़े के नाम से जाना जाता है। अच्छा, संगेड़े के दिन इस इलाके के कौन कौन से इलाके कितने देवते यहाँ पर आ रहे हैं जिनका आप स्वागत कर रहे हैं अभी? इसमें सबसे पहले तो इनका जो बड़ा भाई देवता बेंद्रा कोटखाई से है जी, की हाल से है। सबसे पहले उनके स्वागत हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद नेवल से जो है वो खूंद के नाम से यहाँ आए थे। और उसके बाद जो अभी जो यहाँ सातहारी, अढ़ाल और बछला जो भी खूंद के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जो है काठ और करीउन के जो
खूंद है वो भी आएंगे, उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद जो है देवता बकरालू पहल से है उसको बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जा रहा है और उनके वेलकम के लिए जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट में जो है वो जो है देवता साहिब महेश्वर पुजाली से उनको जो है अच्छा, कुल मिला के कितने देवते इस आपके महायज्ञ में आने वाले? इसमें जो है जी देवी देवता जो है वैसे 3 है, पर उसके साथ जो खूंद है और परशुराम है जो देवता के गुरु कहलाए जाते हैं, उनको मिला करके जो 6, 7, 8 वो यहाँ आमंत्रित है। जैसे इसके अलावा आज जो अगले क्या क्या कार्यक्रम होने हैं जो कल परसों? इसमें जो कार्यक्रम हो रहा है जी, इसमें जो है सबसे पहले जो है जैसे आज सगेड़ा हो गया है और कल जो है शिका फेर और छवरछनी का होगा। उसमें जो है पहले फेर निकाला जाएगा जिसमें न्योली होंगे, वो खूंद के नाते उसमें फेर निकालेंगे और उसके बाद जो है शिका फेर और छवरछनी होगी। मंदिर में जो है एक यज्ञ के इसमें जो है मंडप बनाया जाएगा जिसमें देवता अपने अपने स्थान को वहाँ चुनेंगे। उस तो ये जो कल का दिन है ये शिका फेर का दिन और छवरछनी का दिन कहलाया जाता है। और इसके आगे इसके बाद जो अगला दिन है जी वो जो है बेड़े के नाम से है, जैली पड़ता है, उसका जो स्थान है वो निश्चित होता है। हर साल कई युगों से जो है वो स्थान निश्चित किया होता है। वहाँ से जो है जैली जो है देवताओं के साथ जो है देवताओं के जो है उस पर बैठ करके बजहन पर बैठ करके जो है वहाँ तक उसी डब्बे में डाल दिया जिससे निकाला। अरे जिससे निकाला ना मैंने उसी में डाल दिया फिर से। इस वक्त कौन से देवते के साथ आए हैं और कहाँ से आप आए हैं? हम देवता बेंद्रा जी के साथ आए हैं, कोटखाई क्षेत्र से, देवरी नाम जगह से आए हैं। जैसे आप यहाँ आए, काफ़ी पैदल यात्रा, कितने लोग आप आए इस वक्त? हम 1500 के करीब लोग पहुंच चुके हैं और कल बाकी लोग जो हैं कल परसों गाड़ियों में जैसे जैसे सुविधा होगी आएंगे। जैसे आप रात दिन पैदल यात्रा चलते, कितने दिनों बाद यहाँ पहुँचे? पहले दिन हम कोई 11:15 बजे वहाँ से देवरी से चले थे और 6-1 बजे हम उमराटवार जगह है, 10,000 फुट की हाइट है, वहाँ पहुँचे हैं। जैसे पिछली रात काफ़ी बर्फबारी हुई है इस इलाके में, तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? किन दिक्कतों के साथ हैं आप यहाँ पहुँचे? हम 4-6 लोगों को तो हमारे को देवता जी के साथ ओपन बार में सोना पड़ता है और उसमें हम जो है ना टेंट नहीं लगा सकते, ना देवता जी के ऊपर टेंट लगा सकते हैं ना जो वहाँ सोने वाले होते हैं उनके लिए। बाकी ऐसा हुआ कि हम कुछ यहाँ के लोगों ने हमारे लिए कमरे का प्रबंध कर लिया था, कुछ लोग अंदर रह गए, बाकी ने अपने टेंट लगाए और चलो देवता जी के साथ असुविधा भी होती है। पानी की सप्लाई डाल कर यहाँ पर लग चुके हैं। सभी टेंट यहाँ पर यहाँ की जो मंदिर कमेटी है देवता साहिब बोंद्रा की, उनकी ओर से हर प्रकार का इंतज़ाम यहाँ पर पूरी तरह से हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। यहाँ किसी भी प्रकार की किसी को कोई ऐसी अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो जो भी सामान है वो सामान सब पूरा ठीक ढंग से देवता साहिब को जो भी चीज़ें हैं वो प्रदान हो रही है। लगभग 1500 2000 के करीब। दूसरा दिन
शिका फेर का होता है। इस दिन एक रास मंडल तैयार किया जाता है। रास मंडप में माहेश्वर, बकरालू व बोंद्रा देवता आते हैं। इस मंडप में परशुराम को कलश के रूप में स्थापित किया जाता है। तादाद में लोगों का आना जाना लग रहा है, हो चुकी है और कुछ ही क्षणों में देवता साहिब यहाँ पहुँच जाएंगी। दर्शकों से और देखते हैं कि किस तरह का ये देखिए आपकी सबके और दर्शक नजारा होगा कि आपके सामने देबू कैसे हैं जी? ठीक ठाक। कल देखा था भीड़ में थे और ठीक है। देवताओं की होड़ के बीच बकरालू देवता मंडप में शीश झुकाता है। तीनों देवताओं को मंडप में उठाकर अढ़ाड़ खूंद लेकर आते हैं। शीश झुकाने के बाद शिका फेर व फेर शुरू होता है। सभी देवालू गांव व मंदिर का चक्र वाद्य यंत्रों के साथ नाचते हुए लगाते हैं। जिंदगी के साथ उनका कार्यक्रम भी उस रेल के साथ जो यहाँ पर सूत्रधार में रखेंगे। बकरालू पूरे जोर जोर के साथ भीड़ के बीच समर रहे हो सकता देवता महेश्वर दाऊ देवी
इससे पहले जब भूंडा हुआ था तो आप कितने साल के थे? 12 साल की। तो क्या देखा था आपने? आपने थोड़ा थोड़ा बेड़ा देखा था, हाथ बहुत थे, आदमी बहुत, इस जैसे आज के भूंड के बहुत आदमी थे, ज़्यादा थे, इस साल थे ज़्यादा आदमी थे। ये बारिश लगी ना ये कल, इसे तो थोड़ा आदमी आया ना, पर ज़्यादा आदमी थे। हाँ जी। अच्छा, तो इस बारी आप भूंडा देखने जाओगे? नहीं? हाँ जाएंगे, मैं जाएंगे, बेड़े देखने जाएंगे मैं। हाँ जाएंगे, बेड़े को कुछ नहीं होगा, बेड़ा आराम से जाएगा। हाँ जी, पहले भी आराम से आराम से जाएगा। मेरे हिसाब से इतनी अधिक भीड़ में जो भी इंतज़ाम प्रशासन कर सकता था वो पूरे हैं, और कानून व्यवस्था की स्थिति आपने देखा होगा, यहाँ पूरा शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, और हिमाचल के लोग लॉ अबाइडिंग लोग हैं, और यहाँ इस तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं। कल के लिए भी क्या? हाँ बिल्कुल, कल के लिए हमारा थोड़ा स्पेशल इंतजाम है, खासतौर पे जहाँ बेड़ा डाला जाएगा वहाँ उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करेंगे और वहाँ कुछ एक्स्ट्रा फोर्स की दवाई और ज़्यादा लोग आने कोशिश तो ये करें, हम कॉर्डन करें, रसीद आए और एडिशनल फोर्स और मंगवाए, मैं समझता करती है अब जितना हम कर सकते थे फोर्स उतना करवा दिए, जितना हमने पोजीशन किया था उससे ज़्यादा आए, और जो बेड़ा जहाँ पढ़ना है कुछ उसको डाउन भी किया गया, तो मैं समझता हूँ क्या दिक्कत नहीं है। शाम के वक्त शिकाफेर मंदिर की छत पर होता है। शिकाफेर व फेर में बलि देने की प्रथा भी होती है।
तीसरे दिन सबसे मुख्य कार्यक्रम बेड़े का होता है। पूर्व रात्रि को रस्सी गांव से दूर नदी में भिगोया जाता है। इस रस्सी के महत्व की जानकारी हमें अनिल कुमार ने दी। ये लगभग रात को 10:30 बजे टाइम समय अनुसार ले आई गई, जो पंडित जी ने हमारे को समय दिया था मुहूर्त देख के, उसी के मुताबिक इसको लाया गया। और ये जो है मतलब इसमें फ्रंट जो है खंगटेड़ी गांव के जो तलोकता फैमिली से हैं, प्रथम शीरा वो उठाते हैं। उसके बाद स्पेल बेल्ट के जितने के भी सदस्य हैं वो मतलब इसको ले आते हैं। और ये जो है मतलब बिल्कुल भी कहीं रास्ते में नीचे नहीं लगनी चाहिए। और इसको जो यहाँ पानी में भिगोया जाता है। और पानी में इसको इसलिए भिगोया जाता है ताकि इस पे जो बेड़े को जब बिठाया जाता है, जो उसकी काठी है वो बिल्कुल तेज़ी से इसके ऊपर फिसले। और साथ में दूसरा मतलब ये भी है इसको भिगोने का कि भी ये इसकी मजबूती बनती है इसके भिगोने से। तो वापस भी मतलब ये इसी तरीके से ली जाती हैं कि भी पहले वही फ्रंट में लगेगा, तलोकता लगता है जो फैमिली से हमारे, उनके बुजुर्ग भी इधर ये हमारे बुजुर्ग जी साथ में ही हैं। अच्छा, और ये आगे लगते हैं और उसी तरह से मतलब ये वापस जाती है। और इसका कोई भी किनारा नीचे नहीं लगना चाहिए मिट्टी में। मतलब परंपरा अनुसार या पुराने बुजुर्गों के अनुसार यही बताया जाता है कि अगर ये इसका कोई भी किनारा नीचे लगता है तो ये अपना रूप बदल के एक राक्षस का रूप लेती है। हो गया पार के यो के दिखो ये तो 6000 ना ये जगह दे बोला ले को दू दिया बात हो रहा है सारी पूरी रात रस्सी को भिगोने के बाद स्पेल के खूंद इसे उठाकर लाते हैं। देवालू जमीन में बिना छुआए इस रस्सी को चयनित स्थान तक ले जाते हैं। कहा जाता है अगर यह रस्सी जमीन को छू ले तो अशुभ माना जाता है। इस रस्सी को जमीन में ना छुआने का महत्व हमें एक देवालू श्री बांस्टू जी ने दी। मेरा नाम टी.एस. बांस्टू, ठाकुर सेन बांस्टू जी। ये बताएं जैसे अभी जो कार्यक्रम चला, जैसे सभी लोग रस्से को अपने सभी कंधे मिलके ले जा रहे हैं, इस कार्यक्रम को क्या कहते हैं? इसको यदि ये रस्से जो कंधे पर ले जा रहे हैं, यदि ये मिट्टी में लगता है नीचे तो ये अशुभ माना जाता है। इसलिए आदमी जो है इसको जो है 2 फुट 3 फुट के गैप में अपने कंधे पे उठा के ताकि ज़मीन में ना लगे। यदि ये ज़मीन में लगेगा तो ये अशुभ माना जाता है। ये अपने को छूना नहीं मानता इसमें, जिसमें कि तीनों देवते जो तीनों भाई है, देवता बंदरा, बकराड़ू, महेश्वर, ये अपने को शुभ मानेंगे इस चीज़ को कि भी देखो हम खूंद है, इलाका सपेल है ना जी। जिस नीचे ना लगे तो आप क्या करते हैं इसके लिए आप अशुभ मानते, वैसे हम लगने नहीं देते। जहाँ तक हमारा अपना वो है कि हम इसको ज़मीन में लगने नहीं देते। आप देख रहे हो कि हर पॉइंट पे आदमी कितने गैप पे लगा है। तो अच्छा, इस स्पेशल जो मौका इस वक्त चल रहा है, इसका नाम क्या है? उसे जो आपके इसका नाम भरत है
अब ये अपना सीरी लेके जो है ऊपर फर्स्ट मुंडे के पास जाएगा, फिर वापस जो है सीरी इसके निचले मुंडे जाएगी और पूंछ ऊपर की तरफ रहेगी। धन्यवाद। सभी 20 किलो करना, 5-5 किलो को ये दे पाओ ना भाई, 5 किलो इसमें डाल दे। बेड़े को फिर लकड़ी की काठी पर बिठाया जाता है। काठी को बांधने और छोड़ने का काम एक खास परिवार करता है। कैसे बांधते हैं और किस हिसाब से आप बांधते हैं? मेरा नाम कैलाश सिंह है। मेरा गांव बजरेट कोटी है। हमारी ये कई पुश्तों से चली हुई है बांधने की प्रथा जो है हमारी। हमारा घर इसके लिए चुना जाता है हमेशा पहले से ही। तो बाकी तो इसमें ऐसा है कि हम ये बैलेंस देखते हैं, इसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। जो ऊपर से बांधते हैं इसको काठी में, लकड़ी की काठी होती है उस पर उसको चढ़ाते हैं और आगे डालते हैं। बैलेंस वेट बराबर रखना हमने इसका दोनों तरफ, यही ना इधर जाए, ऐसे ही लेना है, सीधा जाए आगे। वेट के लिए सीमेंट कट्टे वगैरह जो सामग्री होती है डालते, रेता, सैंड। हाँ जी। नहीं ऐसा तो हुआ नहीं अभी तक। दैविक शक्ति चलती है ना साथ में इसमें, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए पूरे प्रदेश के हजारों दर्शक और प्रदेश के बाहर के भी काफ़ी दर्शक इस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए। इसके बाद बेड़े को देवती की पालकी पर चयनित स्थान तक लाया जाता है। तो आप नीचे वाली पे चल जाओ, मेरे को जाने दो। ठीक लग रहा है जी, ठीक लग रहा है जी। हाँ जी, जोश जैसा है। हम अभी यहीं पर ही हो। ऐसा छोड़ते हो उसके बाद अंत में बेड़े को अचानक छोड़ा जाता है। जैसे ही बेड़ा अंतिम छोर पर पहुंचता है, लोगों में बेड़े की पगड़ी में रखा गया पंचरत्न निकालने की होड़ लग जाती है। कहा जाता है यह पंचरत्न शुभ व लाभकारी होता है।
अंगेज दृश्य को अंजाम देने के लिए सभी दर्शक व सभी आए हुए देवालू बेड़े कंवर सिंह को हार्दिक बधाई देते हैं। बेड़े को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने तक बेड़े की पत्नी और उसका बेटा बड़ी उत्सुकता से उसका इंतज़ार करते हैं। बेड़े की पत्नी ने इस बारे में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए कि जो अभी पतिदेव जी आए हैं जैसे बेड़ा बन के, अभी आपको कैसा महसूस प्रतीत हुआ कि जो वापस आए? खुशी हो गई, क्या हो महसूस पड़ता है, बहुत खुशी हो रही है दिल में। तो आपको पहले ऐसे लग रहा था कुछ ऐसा? कुछ नहीं लग रहा था, कोई डर नहीं था। हाँ, 3 देवते हमारे साथ थे, हमारे को कोई डर नहीं लगा। जैसे आगे भी आप फ्यूचर में ये काम बच्चों से भी करवाना चाहेंगे, क्या आप ऐसा सोचते हैं? बच्चा तो पता नहीं करेगा, जब देवते चाहेंगे तो कर भी लेगा। देवता बोंद्रा जी हाँ, पति साहब बार-बार ये काम करते? बार-बार। तो आपको कोई किसी तरह का कोई किसी तरह का नहीं। तो आपको क्या काफी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है। देवता बोंद्रा जी की जय। बेटे हैं कंवर सिंह के। विशाल, आपको कैसा लगा जब आपके पिता ऊपर से जो है काठी पर सवार होकर नीचे छूटने वाले थे? हमको अच्छा लगा कि जब ऊपर मेरे पिताजी ऊपर से आ रहे। तो क्या आप भी ये काम करना चाहेंगे, अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। राजेंद्र शर्मा। आप कहाँ से आए? मैं बमनोली से आया हूँ। जैसा आज ये भूंडा महायज्ञ हुआ, अभी जैसे बेड़ा पड़ा यहाँ जो आया जाली जिसको कहा जाता है, तो आपको कैसा लगा इसका? कैसा? ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इस ज़माने में कहते हैं कि 70 साल के बाद पड़ा है, तो न्यू जनरेशन के लिए ये बहुत नई चीज़ है। और जैसे बेड़ा ने जिस तरह से ये बिना डरे ये काम किया, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? वैसे तो ये बेड़े का एक कौम है, ये इनको प्रैक्टिस भी है। उसकी क्या नाम, इसकी तैयारी होती है बाकायदा की पहले से भी। अभी आज 8-10 साल पहले भी पड़ा था ये एक जगह। जैसे ये भूंडा है, जैसे शान जैसे महायज्ञ खासकर इस क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट शिमला में होते हैं, तो इन पर खर्चा काफ़ी होता है। आप क्या इस चीज़ को सही मानते हैं कि इस तरह के खर्चे होने चाहिए इतनी भारी से? जैसे गरीबों पर भी काफ़ी इसका खर्चा बैठता है। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नेशनल इंटेग्रिटी को भी एक प्रोत्साहन देता है। ऐसे ऐसे जो कार्य होते हैं ये देश की एकता में भी बड़ा योगदान देते हैं। धन्यवाद जी। 70 साल बाद हुए बछूंछ में भूंडा महायज्ञ में बेड़ा ने अपने काम को सही तरीके से अंजाम दिया और उसके मन में काफ़ी उत्साह था। इसी के साथ साथ उसकी पत्नी और बेटे में भी काफ़ी उत्साह था। उसकी पत्नी ने कहा कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि उसके पति को कुछ होगा, उसे पूरा विश्वास था बोंद्रा देवता पर। और इसी के साथ उसके बेटे विशाल ने भी ये इच्छा जताई कि वो ज़िंदगी में इस काम को जारी रखेगा। जब लोग चले जाएंगे तब क्या फायदा? चौथा दिन यानी उत्सव का अंतिम दिन उछड़ पाछड़ के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी देवालु, सभी श्रद्धालु खुशी से अपने निवास स्थान की ओर जाते हैं और देवता बोंद्रा सभी देवताओं को, सभी देवालुओं को, सभी खूंदों को विदाई देते हैं और सभी नाचते गाते हुए अपने स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं।
आयुक्त विभाग से सभी खूंदों को विदाई देते हैं और सभी नाचते गाते हुए अपने स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। कितना ही सुंदर, कितना आकर्षक दृश्य आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके मनोरंजन के लिए देखने को मिल रहा है। और किसी आकर्षण के साथ जो अगला कार्यक्रम भी यहाँ पर इसी तरह प्रस्तुत होने जा रहा है, खून कड़ियोनी और खून बसना अड़ाल और कुठारी हमारा प्रयास था आप तक इस भोंडा महायज्ञ की छवि प्रस्तुत करें और इस दृश्य को आप तक पहुंचाएं। अब ये आप लोगों पर ही निर्भर करता है कि हम इसमें कितना सफल हुए।